अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे वीक का डे 4 है। तो आज के सेशन में हम मजीद लिंक लिस्ट एंड रिकर्जन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको अगर अपनी जस्ट सेकंड। ओके, मैं अपनी मीटिंग को सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी। एंड लास्टली हमारे साथ सेकंड अगर मॉडरेटर या ट्रेनर है तो प्लीज़ आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें, कर दीजिए। ठीक है। तो आज की हमारी पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है 21 लीड कोड की। मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट होंगी और हमें उन्हें रिटर्न करना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। यू आर गिवन द हेड ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड टू। हमें दो लिस्ट की प्रोवाइडेड है जो कि बेसिकली सॉर्टेड है। ठीक है, वो इन एनी कंडीशन इन एनी केस वो सॉर्टेड होंगी। ठीक है, तो हमें लिस्ट वन एंड लिस्ट टू प्रोवाइडेड है जो कि सॉर्टेड होंगी। ठीक है, मर्ज द टू सॉर्टेड लिस्ट इन वन सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, हमने उन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को बेसिकली सॉर्टेड फॉर्म में हमने इनको अरेंज करना है, बेसिकली मर्ज करना है हमने। ठीक है, द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। वो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने दोनों लिस्ट के अंदर से हेड्स निकालने हैं। ठीक है, एक एक करके हेड निकालने हैं और फिर हमने उन हेड्स को आपस में कंबाइन करके हमने एक अपनी नई लिस्ट बनानी है जो कि सॉर्टेड होगी। ठीक है, रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। ठीक। तो बेसिकली इसके प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली बताया ये गया है कि हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, हमने क्या करना है, उन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को इन वे मर्ज करना है, इस तरह मर्ज करना है कि जो हमारे पास नई लिस्ट होगी वो भी सॉर्टेड हो। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप एग्जांपल वन की बात करें, जैसे सेक ठीक है, अगर हम एग्जांपल वन की बात करें तो हमारे पास ये अब देखें दो लिस्ट है जो कि सॉर्टेड है बेसिकली। एक लिस्ट वन है, ये हमारे पास एल वन आ गई और ये हमारे पास एल टू है। ठीक। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लिस्ट वन है वो वन टू फोर, वो एक सॉर्टेड फॉर्म है। पहले छोटा नंबर आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर उससे बड़ा आ रहा है, तो ये सॉर्टेड है। ठीक है, और लिस्ट टू है उसमें पहले वन आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, फिर फाइव फोर आ रहा है, सॉरी। तो ये भी हमारे पास सॉर्टेड है। अब हमने एक अपनी नई लिस्ट बनाई इसके थ्रू, इन दोनों को मर्ज करके। अब अगर आप उस लिस्ट को देखें जो हमने नई बनाई है वो क्या है, पहले वन आ रहा है, फिर वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, फिर फोर आ रहा है, फिर फोर आ रहा है। क्या, तो हमने दोनों लिस्ट को आपस में मर्ज करके एक ऐसी लिस्ट बनाई जो कि हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म है। ठीक है, जो सॉर्टेड लिस्ट है उसमें पहले वन आ रहा है, फिर वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री है, फिर फोर एंड फोर है। ठीक है, ये हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट है बेसिकली। इसके अलावा हम अगर एग्जाम्पल टू की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल टू में यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास एक इनपुट लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट वन है जो कि एम्प्टी है और लिस्ट टू है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, और अगर हम दो एम्प्टी लिस्ट को अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास बेसिकली आउटपुट में है हमारे पास एम्प्टी लिस्ट ही आएगी। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास एग्जांपल थ्री है जिसमें हमें लिस्ट वन प्रोवाइड की है जो कि एम्प्टी है और लिस्ट टू है जिसके अंदर हमारे पास जीरो है। तो हम इन दोनों को मर्ज करें तो हमारे पास बेसिकली जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, फिर हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें हमें बताया गया है कि द नंबर ऑफ नोड्स इन बोथ लिस्ट इज इन द रेंज ऑफ जीरो टू फिफ्टी। हमारे पास जो नोड्स हैं, ठीक है, वो उनकी रेंज जीरो से लेके फिफ्टी तक है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो नोड की वैल्यू है इट कुड बी रेंजिंग फ्रॉम माइनस वन हंड्रेड टू हंड्रेड, पॉजिटिव वन हंड्रेड। ठीक है, और उन्हें लास्टली हमें बताया कि बोथ लिस्ट एंड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो दोनों लिस्ट हैं वो बेसिकली सेंडिंग ऑर्डर में होंगे अगर हम इजी वर्ड्स में बात करें। और टॉपिक्स में हमारे पास लिंक लिस्ट एंड रिकर्जन है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सी प्रॉब्लम थी। तो अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई कुछ ना समझ आई हो। ठीक है, तो आई गेस सबको क्लियर है, तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने आई होप सो इस वीक में काफ़ी हद तक लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी अप्रोच वगैरह कोई अगर माइंड में आ रही हो कि किस तरह हम अपनी जो दो सॉर्टेड लिस्ट है उनको हम मर्ज करके एक नई सॉर्टेड लिस्ट बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट इलेबोरेट करना चाहे। जी सर अब्दुल वदूद, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैंने अभी ना ये
सेशन ज्वाइन करा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि आपको आइडिया हो जी गया जी कुछ? जी। जी सर, ठीक है, एक दफा और। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन 21 है लीड कोड का। ठीक है, एक इजी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास इसका नेम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास दो लिस्ट गिवन है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली दो लिस्ट है, एक लिस्ट वन है और एक लिस्ट टू है बेसिकली। तो जो लिस्ट वन और लिस्ट टू है वो दोनों सॉर्टेड है। हमें पास एक यहाँ पे एग्जांपल में देखें, लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, दोनों हमें सॉर्टेड फॉर्म में प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को आपस में मर्ज करना है, ठीक है, मतलब आपस में हमने जोड़ना है इन्हें, ठीक है। अब जोड़ के हमने क्या करना है, अभी हमने एक नई सॉर्टेड लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो हम जब इन दोनों सॉर्टेड लिस्ट को इन अ वे जोड़ना है कि हमारे पास एक नई लिस्ट आ जाए जो कि सॉर्टेड हो, ठीक है। और हमें एट द एंड उस लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर एग्जांपल में देखें तो हमारे पास लिस्ट वन है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, और लिस्ट टू है वो भी एक सॉर्टेड फॉर्म में। हमने क्या करना है, दोनों लिस्ट को जोड़ना है ताकि हमारे पास एक जो नई लिस्ट बने, जो हमारे पास नया एक लिंक लिस्ट बने बेसिकली, वो सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड कैसे, आप देखें हमारे पास वन था, वन यहाँ पे आ गया, फिर वन था, वन यहाँ पे आ गया, फिर टू था, टू यहाँ पे आ गया, फिर थ्री था, थ्री आ गया, फिर फोर था, फोर आ गया, फिर फोर था, देन अगेन फोर आ गया। तो अगर आप देखें इसके एक ऑर्डर को कि इस फॉर्म में है, ये हमारे पास एक सेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये देख सकते हैं कि आप ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, वन वन टू थ्री फोर फोर। ये हमारे पास एग्जाम्पल वन थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मजीद एडिशनल एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एग्जांपल टू है, हमें दो लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं जो कि दोनों ही एम्प्टी है। तो अगर दोनों हम एम्प्टी लिस्ट को आपस में जोड़ें तो हमारे पास एक आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट ही आएगी। इसके अलावा हमारे पास एक लिस्ट वन है जो कि एम्प्टी है, लिस्ट टू है उसके अंदर जीरो है। अगर हम दोनों को आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास आउटपुट में जीरो ही आएगा। इसके अलावा हमारे पास उन्होंने कंस्ट्रेंट्स बताए हैं जिसमें क्या बताया गया है कि हमारी जो लिस्ट की रेंज है लिंक लिस्ट की, वो 0 to 50 हो सकती है। और इसके अलावा हमारे पास जो नोड है, जो इंडिविजुअल सिंगल नोड है, ठीक है, लेट्स से ये फोर है, तो हमारे पास इनकी जो वैल्यूज हो सकती हैं बेसिकली वो -100 से लेके 100 तक हो सकती है। और हमें यहाँ पे एट द एंड बताया गया है कि दोनों जो लिंक्ड लिस्ट हैं, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड की गई हैं, वो दोनों नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन सिंपल फॉर्म कहें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, या वो सॉर्टेड है बेसिकली। ये हमारी कोई सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। जी सर, समझ आ गई सबको? जी सर, समझ तो आ गया सर। ये रिपीटिंग नहीं होगी इसमें? जैसे वन है लेकिन इसका कलर चेंज है, तो रिपीटिंग में मतलब थोड़ा सा इसको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही ठीक है, ठीक है। अब ये जो रिपीटिंग है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये बेसिकली लिंक लिस्ट वन एंड लिंक लिस्ट टू दोनों के कलर्स को अलग अलग बताया गया है, और आप ये भी कह रहे होंगे कि इसमें रिपीटिंग तो होगी बिल्कुल। आप देखें यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। लेकिन इसको मजीद आप जो आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो हम जब सोल्यूशन इसके डिस्कस करेंगे तब जाके आपको समझ आएगी कि यहाँ पे रिपीटिंग हो भी रही है और किस लिहाज से रिपीटिंग हो रही है, कि पर्पल वन पहले क्यों आ रहा है और ये रेड वन बाद में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन में क्लियर अप करते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? है। तो मुझे एक चीज़ बताएं। सर, तो हम दोनों लिस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उसको, उसके बाद अपेंड करवाते जाएं एक के बाद एक को? सर इट्स अ लिंक लिस्ट, आपको पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अरे, तो आप लिंक लिस्ट ठीक। इतना यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। जी, एनीवन एल्स कोई ऐड करना चाहे? सर मुजम्मिल, मैम जीनत। चलें ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करूंगा। पहले तो हम यहाँ पे रिकर्जन भी यूज करेंगे, ठीक है। और अब जब हम रिकर्जन यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस केस भी बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे बेस केस क्या बनाएंगे, उसका आइडिया हम ले लेते हैं एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल थ्री से, ठीक है। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल थ्री में क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मेरे पास, मैं बेस केस क्या बनाता हूँ अपना, अगर मेरे पास लिस्ट वन एम्प्टी है तो लिस्ट टू रिटर्न कर दो, जिसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं कर सकता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। या इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए हम एग्जाम्पल थ्री देखते हैं। लेट से मैं एक बेस केस बनाता हूँ कि अगर मेरी जो लिस्ट वन है वो एम्प्टी है तो मेरी लिस्ट टू रिटर्न कर दो। और जब मेरी लिस्ट वन एम्प्टी होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, मेरे पास लिस्ट टू रिटर्न होकर आ जाएगा बेसिकली। तो हम अपने आंसर को बेसिकली, अपने एग्जाम्पल या अपने इनपुट को आसानी से इस तरह एक डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, ठीक है, इन बेस केस के थ्रू। मैं अपने कोड को कंटिन्यू करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस केस बनाने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट में ऐड करता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा क्या मैं करके रहा हूँ बेस केस। मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ नोट लिस्ट वन, ठीक है। नोट लिस्ट वन से मुराद क्या है कि अगर मेरी लिस्ट वन एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो लिस्ट टू, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मेरी लिस्ट जो टू है वो एम्प्टी है, तो मुझे रिटर्न कर दो यहाँ पे लिस्ट वन, ठीक है। इस तरह मेरा ये एक बेस केस बन गया।
अब मैं अपने कोड की तरफ मजीद कंटिन्यू करता हूँ कि मेरे पास इस तरह की एग्जांपल आती है, तो उसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ नॉट सॉरी इफ लिस्ट वन डॉट वेल। अभी वेल क्या है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा होगा, हमने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किए जिनके थ्रू हम अपनी जो नोड होती है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या उसे कंपेयर कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना अपने जो नोड है उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं, मेलिंग लिस्ट को हम नेक्स्ट यूज करके हम एक एक करके अपनी लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फंक्शन अदा कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टर है हमारे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिस्ट वन डॉट वेल, अगर मेरी लिस्ट वन डॉट वेल है, मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ इट्स स्मॉलर और इक्वल टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू, ठीक है। मैंने एक कंडीशन लगाई जिसमें मैं बताया कि लिस्ट वन की वैल्यू है, अगर वो लिस्ट टू की वैल्यू से स्मॉलर है या इक्वल है तो क्या करो, मैं यहाँ पे एक लिस्ट वन को अपडेट करने के मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करूंगा, ठीक है। रिकर्सिव कॉल कैसे करूंगा, सेल्फ डॉट मर्ज टू लिस्ट। मेरा यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरा ये एक फंक्शन है उसको मजीद में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरी रिकर्सिव कॉल यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से फंक्शन कॉल किया, फिर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, और साथ ही मैं लिस्ट जो टू है मेरी उसको मैं मर्ज कर दूंगा, ठीक है, और एट द एंड में रिटर्न करूंगा लिस्ट वन को, ठीक है। अब थोड़ी आपको शायद ना समझ आ रही है, लेकिन मैं मजीद आपको ड्राइवर करके एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसी के साथ मैं एक एल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी जो लिस्ट वन की वैल्यू है, अगर वो ऐसा केस होता है, हो सकता है कि वो लिस्ट टू की वैल्यू से बड़ी हो, ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे, आप इसका रिवर्स कर दो। यहाँ पे मैंने लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट टू लिस्ट टू को मर्ज किया, वहाँ पे मैं लिस्ट वन को और लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट मर्ज कर दूंगा। वो कैसे, लिस्ट टू इज इक्वल टू, मैं फिर से यहाँ से एक अपना रिकर्सिव फंक्शन यूज करूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे लिस्ट वन एंड लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे मर्ज कर लूंगा आपस में। और फिर मैं क्या करूंगा, अपनी रिटर्न करूंगा मैं अपनी लिस्ट टू को। इस हम एक दफा हाँ सबमिट करके देख लेते हैं, और यहाँ पे एक एरर पहले ही नजर आ रहा है मुझे, लिस्ट वन को रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, कोई बता सकता है कि इसमें क्या एरर है, अगर किसी को नजर आ रहा है तो। एनीबडी, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट एंड लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, माई मिस्टेक। और हमारा कोड यहाँ पे 0 मिली सेकेंड और 100% बीट्स के साथ रन हो चुका है। अब हम इस कोड को ड्राई रन करते हैं कि हो क्या रहा है, और ड्राई रन करने के लिए हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। अ, अब हम इस कोड को ड्राई रन करते हैं इस पे कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे हम मर्ज भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस कोड को अच्छा समझने के लिए आपको रिकर्जन का जो फ्लो होता है उसको समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसके अलावा हम एक एडिशनल जो है हमारी रिकर्सिव होगी, एक रिकर्जन है वो एक एडिशनल स्पेस होती है जो कि अपने अंदर वो ऐड करता है, तो रिकर्सिव जो कॉल करेंगे, बल्कि इसको भी रहने देता हूँ, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हमने हमारे पास एक लिस्ट वन है, एग्जाम्पल वन को हम देखते हैं, एग्जाम्पल वन में क्या हो रहा है। हमारे पास लिस्ट वन है और लिस्ट टू है, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरा कोड शुरू होगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरी लिस्ट वन एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। एक फ्लो में चलता है हमारा कोड चेकिंग के लिए, तो मेरी लिस्ट वन है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और लिस्ट टू को भी देखूंगा फिर, तो लिस्ट टू भी एम्प्टी नहीं है, तो मेरा कोड है वो बेसिकली जो कंपाइलर है इंटरप्रेटर वो यहाँ पे जंप करेगा। अब यहाँ से शुरू होगी सही वाला काम कि यहाँ पे बेसिकली हमने इसको मर्ज करना कैसे है। अब सबसे पहले क्या करेगा, वो लिस्ट वन डॉट वैल्यू इज स्मॉलर और इक्वल टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू, वो क्या करेगा यहाँ पे कंपैरिजन करेगा। अब वो देखेगा लिस्ट वन की वैल्यू क्या है, मेरी लिस्ट वन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है यहाँ पे वन, लिस्ट वन का जो एक हेड है बेसिकली, क्योंकि हमें हेड ही प्रोवाइड की गई है और हम हेड से ही शुरू करते हैं। तो मेरी जो लिस्ट वन डॉट वैल्यू है उसको वो कंपेयर करेगा लिस्ट टू डॉट वैल्यू। मेरी लिस्ट वन डॉट वैल्यू है वो है आपस में वन, और लिस्ट टू डॉट वैल्यू वो भी है वन, ठीक है। अब जो मेरी कंडीशन है बेसिकली वो ट्रू हो जाए, क्योंकि वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों लिस्ट को आपस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो एक वैल्यू है ना जो मेरी वन है उसको मैं साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब मेन जो मकसद है, जो मेन क्वेश्चन है कि सर हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं वो तो इक्वल है, तो ये जो हमारे पास रिटर्न लिस्ट वन है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये है एक वैल्यू जो है बेसिकली दोनों में से एक वैल्यू,
जो कि स्मॉलर है या इक्वल है उनमें से एक वैल्यू उठा लेगा, ठीक है, उसको साइड पे कर देगा। अब वो वैल्यू करेगा कौन सी? अब उसने देखा कि हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल है, तो वो हमारा जो कंपाइलर है वो किस तरह काम करता है, वो रैंडमली किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। बेसिक इसका जो बेसिक आंसर है वो यही है, ठीक है। अगर यहाँ उसने पर्पल वैल्यू जो पर्पल वन है उसको सिलेक्ट किया, वो ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पे वो रेड वन वाला वन है उसको सिलेक्ट कर लेता और उसे वहां पे ऐड कर देता, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे पर्पल ले लिया, आप यहाँ पे रेड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। अगर वैल्यू सेम है, हमने उठानी कौन सी है, तो हमारा कंपाइलर रैंडमली कोई भी वैल्यू को उठा लेगा, क्योंकि वो है तो इक्वली। उस पे अगर मैं यहाँ पे रेड वाली वैल्यू उठाऊंगा या पर्पल पर्पल वाली उठाऊंगा, उसका इम्पैक्ट तो कोई भी नहीं होगा ना, कोई फर्क पड़ेगा, सारी बात है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि वो कोई भी रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे सेपरेट कर लेगा बेसिकली। अब हुआ क्या, जब उसने हमारे पास लेट से उसने ये वाला वन उठा लिया, ठीक है। जब उसने ये वाला वन पिकअप किया, तो रिटर्न लिस्ट वन में क्या होगा, हमारा जो रिकर्सिव कॉल ना, जो हमने यहाँ रिकर्जन यूज की है, इसके अंदर जाके जो हमारी लिस्ट वन की वैल्यू थी ना, वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब लेट से मैं उसको साइड पे लिख लेता हूँ, मेरा जो वन है ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मेरी कंडीशन यहाँ पे इफ जो है कंडीशन ट्रू होगी एक दफा, अब क्या होगा दोबारा से, यानी हमारे चलेगा, हमारा कोड दोबारा से रन होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि उससे पहले बेसिस चेक किया तो हमारे कोई ट्रू हो नहीं रहे, ठीक है, फिर वो इफ कंडीशन दोबारा आएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये वन निकल गया, लेट से मेरे पास ये वाला वन निकल गया, ठीक है। अब हाँ, सेकंड थिंग क्या हो रहा है, जब मेरे पास ये वन निकलेगा ना, तो इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, मैं अपनी जो रिमेनिंग लिस्ट है ना, जो कि मेरे पास लिस्ट जो वन है, जो मेरा यहाँ से जो लिस्ट वन है ना मेरे पास, वो है 1 2 3, ठीक है। और जो लिस्ट टू है उसमें सर मेरा वन तो निकल के यहाँ पे आ गया, जो मेरा वन निकल के यहाँ पे आया, फिर क्या होगा कि मेरे पास पीछे रह के गया 3 और 4 है रिमेनिंग। तो क्या करेगा मेरे पास, ये जो मेरे पास रिमेनिंग लिस्ट है, सॉरी, जो मैंने यहाँ पे किया लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और उसके साथ लिस्ट टू, तो क्या करेगा मेरे पास, जो मेरे पास रिमेनिंग लिस्ट है उसको वहां पे मर्ज कर देगा। जो मैंने मर्ज किया तो मेरे पास लिस्ट जो थी मेरी ये आ गई, और मैंने जो नोड सेलेक्ट किया था जो कि रिटर्न लिस्ट वन था, वो मेरा साइड पे हो गया, ठीक है, वो मेरा इधर चला गया। अब मेरे पास रिमेनिंग लिस्ट है वो ये आ गई, ठीक है। इस टाइम मेरे पास मीनिंग लिस्ट ये है। अब क्या होगा, मेरी नेक्स्ट आइटरेशन होगी, ठीक है। और जो मेरी नेक्स्ट आइटरेशन होगी उसमें क्या होगा, मैं दोबारा से, यानी मेरा अब मेरी जो लिस्ट है बेसिकली, अगर आप देखें तो मेरे पास ये रहेगी, ये वन निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से मेरा यानी कि कोड रन होगा और बेस केस जो है वो फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि मेरी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो दोबारा से चेक करेगा इफ लिस्ट वन डॉट वैल्यू इज स्मॉलर और इक्वल टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू, ठीक है। अब मेरी लिस्ट वन की वैल्यू क्या है, वो है वन, और मेरी लिस्ट टू की वैल्यू है वो है टू है, सॉरी थ्री है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरी जो वन है, मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी, स्मॉलर और इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन को बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? एनीवन? सर ट्रू है, कंडीशन वन छोटा बिल्कुल है। ठीक है। तो इट्स सिंपल, ठीक है, मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, जो मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, उसने क्या किया, ये अब मेरा कोड जो है वो, सॉरी, मेरा एक पहले इस लाइन में गया, उसने क्या किया, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, ठीक है, फिर से रिकर्सिव कॉल लगाई। लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट क्या है मेरा, ये वाला है, ठीक है। जब उसने लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट किया ना और रिकर्सिव कॉल लगाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट के बाद जो वैल्यूज है ना, जो लिस्ट वन के अंदर है, जो कि 2 4 है, और मेरे पास यहाँ पे देखिए लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट और लिस्ट टू। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरा जो वन है वो रिमूव हो जाएगा, जो कि यहाँ रिटर्न लिस्ट वन के अंदर नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे रिटर्न करके सेट पे कर रहा हूँ उसको। तो मेरा जो वन है यहाँ से रिटर्न होकर मेरा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ मेरा पहला वन था, ये बेसिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मेरे पास जो रिमेनिंग लिस्ट थी ना, जो मेरे पास रहेगी, पहले यहाँ से वन रिमूव हुआ, लिस्ट टू से वन रिमूव हुआ, अब लिस्ट वन से वन रिमूव हो गया, ठीक है। मेरे पास रिमेनिंग लिस्ट क्या रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। अब जब मैं इसे मर्ज करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास आएगा 2 4, ठीक है, और मेरे पास 3 4 आएगा। अब वो कैसे आएगा कि देखिए, मैंने लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट लिस्ट वन को पहले मर्ज किया, मेरे पास लिस्ट वन ये थी रिमेनिंग, और लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट, सॉरी, लिस्ट टू थी मेरे पास 3 4। मैंने मर्ज किया अपने रिकर्सिव कॉल लगा के, तो मेरे पास जो मेरी लिस्ट थी, सॉरी, लिंक लिस्ट थी, मेरे पास ये आ गई, ठीक है। अब मेरा वन जो और वन दोनों सेट पे स्टोर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरी दोबारा से कोड रन होगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर अप कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा कोड दोबारा से रन होगा, और फिर वो बेस केस दोबारा चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद जब बेस केस, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो क्या करेगा, हमारा जो इफ कंडीशन लगेगी, ठीक है। अब इफ कंडीशन दोबारा से चेक होगी, वो यहाँ पे आके चेक करेगा इफ लिस्ट वन, अब मेरे पास लिस्ट जो वन की वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास क्या है, वो बेसिकली टू है, ठीक है। और मेरे पास जो लिस्ट टू की वैल्यू मेरे पास है वो थ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से कंडीशन लगेगी, ठीक, कंडीशन यहाँ पे क्या होगी मेरी, के सेकेंड, हाँ, अब मेरी जो लिस्ट, सॉरी, हाँ, लिस्ट वन की वैल्यू मेरे पास टू है इस टाइम, और मेरे पास जो लिस्ट टू की वैल्यू है मेरे पास इस टाइम वो है बेसिकली थ्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन दोबारा से चेक होगी, मेरी कंडीशन यहाँ पे टू इज स्मॉलर और इक्वल टू थ्री, जो मेरा टू है वो थ्री से स्मॉलर है।
ठीक है, तो मेरी कंडीशन दोबारा से यहाँ ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और जब ये ट्रू होगी तो अगेन वही फंक्शन यानी दोबारा से कॉल होगा, मेरी दोबारा रिकर्जन होगी, मेरी जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट होगी मेरी लिंक लिस्ट से। तो क्या होगा यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे मेरी जो रिकर्सिव कॉल होगी मेरी ठीक है, और जो लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट है जो कि 4 है, ठीक है, उसके अंदर से मेरे पास 2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, और मेरी जो रिमेनिंग लिस्ट है जो कि बेसिकली अब ये रह गई है, उनको आपस में ही मर्ज कर देगा। अब जो मर्ज करेगा, मेरे पास पहले मेरी जो लिस्ट थी वो ये थी, ठीक है, अब मेरी जो लिस्ट है वो मेरे पास रह गई है 4, 3 एंड 4। अब मेरे पास जो रिमेनिंग है वो मेरे पास ये रह गया, ठीक है, और मेरी जो एक जो मैंने साइड पे रिटर्न की है तो वैल्यूज मेरे पास वो ये 1 1 2 होगी। ठीक है, अब फिर क्या होगा, दोबारा से मेरा फंक्शन कॉल होगा, सॉरी ये कोड रन होगा, वो चेक करेगा, ठीक है, अब वो इफ कंडीशन पे आएगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इफ कंडीशन में आएगा, इफ कंडीशन में आके अब वो चेक करेगा कि मेरी लिस्ट वन डॉट वैल्यू, मेरी लिस्ट वन डॉट वैल्यू अब यहाँ पे आ गई है। अब मेरी लिस्ट वन डॉट वैल्यू है वो 4 है, ठीक है, और लिस्ट टू डॉट वैल्यू क्या है मेरी है वो 3 है। ठीक है, मेरा जो लिस्ट टू की वैल्यू थी मेरे पे इस टाइम यहाँ पे है। ठीक है, अब उसको चेक करेगा। अब ये कंडीशन तो यहाँ पे देखें 4 इज स्मॉलर इक्वल टू 3, ये तो मेरे पास फॉल्स होगी बेसिकली, तो ये एल्स ब्लॉक में चल जाएगा। अब जब ये एल्स ब्लॉक में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो ऊपर काम हो रहा है वो भी सिंपली वही काम नीचे हो रहा है। मैं यहाँ पे लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट को मर्ज कर रहा था, ठीक है, और लिस्ट टू को मर्ज कर रहा था, यहाँ पे मैं लिस्ट वन और लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट को मर्ज कर रहा हूँ। लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 है, ठीक है, और लिस्ट वन मेरे पास क्या रह गई थी, वो भी 4 रह गई थी, मेरे पास ये रह गई थी। और जो मेरे पास 3 है ना, ये रिटर्न लिस्ट टू में मेरे पास जो उसकी लिस्ट टू की जिस वैल्यू है वो मेरे पास 3 है, वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर इनके पास चल जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर होगा क्या, मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ अपने रिकर्सिव को लगा के, लिस्ट वन मेरे पास क्या थी, 4 रहेगी थी, और लिस्ट टू डॉट सॉरी लिस्ट वन और लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या रहेगी, 4 रहेगी बेसिकली। तो मेरे पास मेरी जो अरे है, सॉरी लिस्ट है, उसका मेरे पास 4 और 4 मेरे पास लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और मेरा जो 3 था वो मेरे पास यहाँ इनके पास जाके ऐड अप हो गया। अब क्या होगा, अगेन कोड चलेगा, अगेन वो कंडीशन चेक करके मेरे पास 4 एंड 4 रह गया। ठीक है, अब मेरे पास लिस्ट वन डॉट वैल्यू क्या है, वो है 4 है, लिस्ट टू डॉट वैल्यू मेरे पास 4 है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों को आपस वैल्यूज को आपस कंपेयर करेगा। ठीक है, तो यह कंडीशन मेरे पास 4 इज स्मॉलर इक्वल टू 4, मेरे को कंडीशन ट्रू होगी। अगेन वही काम होगा कि वो क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को उठा लेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो ये किसी भी वैल्यू के आपस में सॉरी रिमूव हो गया। ठीक है, तो किसी भी वैल्यूज को, क्योंकि मेरे पास दोनों ये वो यहाँ पे 1 था, 1 था एंड 2 था, एंड मेरे पास 3 यहाँ पे एडअप हो गया था, और मेरी जो लास्ट रिसेंट जो थी मेरे पास लिस्ट, वो मेरे पास 4 एंड 4 थी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा, मेरे पास 4 है और मेरे पास 4 है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, बेसिकली 4 इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों में से जैसे हमने पहले यहाँ पे किया था, ये किसी भी वैल्यू को हमारा कंपाइलर है वो पिकअप कर लेगा। जब उसको पिकअप करेगा, देखें पहले उसने क्या किया, पर्पल वाले 1 को पिकअप किया, अब उसने क्या किया, मैंने रेड वाले 4 को पिकअप कर लिया। ठीक है, फर्क तो कोई नहीं हुआ, उसने किसी भी रैंडम को पिकअप कर लिया, वो इस पर्पल 4 को भी कर सकता था, पर उसने सिर्फ रेड वाले 4 को किया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि दिस डजेंट मैटर एक्चुअली। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उसने जब इसे पिकअप किया, तो यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू होगी। अब वो दोबारा से मर्जिंग करेगा। ठीक है, मेरी जो लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट है, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे नन है। ठीक है, क्योंकि इट्स नथिंग, मेरे पास मेरी लिस्ट एंड हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे वो मर्ज करेगा, जब वो मर्ज करेगा तो मेरे पास लास्ट 4 ही रह जाएगा। लिस्ट वन में जो नेक्स्ट है मेरे पास नन है। ठीक है, और लिस्ट टू है मेरे पास वो है 4 है, मेरे पास अब एंड पे क्या रह जाएगा, नन, एंड मेरे पास 4 रह जाएगा जब मैं इसे मर्जिंग करूंगा, क्योंकि मेरी जो लिस्ट वन है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, और ये मेरा 4 है वो यहाँ से रिमूव होकर रिटर्न जो लिस्ट वन किया वो मेरे पास यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पे जाएगा, फिर क्या होगा अगेन, मेरे पास अभी ये बन गया। ठीक है, और मेरे दोबारा से कोड रन होगा, वो देखेगा कि इफ, अब मेरे जो यहाँ पे बेस केस था वो ये था कि इफ नॉट लिस्ट वन, लिस्ट वन तो मेरे पास कुछ रह नहीं गई, लिस्ट वन मेरे पास एम्प्टी होगी, तो ये बेसिकली रिटर्न लिस्ट टू कर देगा। जब ये रिटर्न लिस्ट टू करेगा तो मेरे पास जो 4 है वो यहाँ पे जाके एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पे बेस केस ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो लिस्ट वन है उस टाइम में उसके पास नन है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं, ताकि रिकर्जन के थ्रू ही मेरे पास जो मेरा जो 4 है यहाँ जाके एडअप होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बेस केस मेरा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास लिस्ट वन के अंदर नन है, इट्स नॉट एम्प्टी, इट हैज अ नन। ठीक है, नन भी एक लाइक अपनी स्पेस एक्वायर करती है बेसिकली। मेरे पास दोबारा कंडीशन लगेगी, लिस्ट वन डॉट वैल्यू जो कि नन है, ठीक है, और लिस्ट टू डॉट वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मेरे पास वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नन इज ऑफ कोर्स स्मॉलर और इक्वल टू 4। कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, नन इज स्मॉलर देन 4। तो गेम मेरे पास मर्जिंग होगी। ठीक है, मर्जिंग मेरे पास एंड पे क्या रह जाएगा, इट्स नन एंड इट्स नन। ठीक है, दोनों नन रह जाएंगे, और मेरे पास क्या होगा, जो रिटर्न लिस्ट वन है तो वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा बेसिकली। ठीक है,
तो मेरे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास 4 यहाँ पे एडअप हो गया, ठीक है। और मेरे पास दोनों मेरी जो लिस्ट थी वो मेरे पास एम्प्टी हो गई, ठीक है। अब मेरा जो है मजीद आइटरेशन नहीं होगी, और मेरे पास लास्ट पे क्या होगा, ये मेरी जो लिंक लिस्ट थी दोनों नन नन और नन हो गई, ठीक है, खत्म हो गई। और मेरे पास लास्ट पे ये वैल्यूज रहेगी। अब मेन जो अब हमारा मकसद है कि ये लास्ट वैल्यूज इनका क्या करना है, ठीक है। अब अगर आपको हमने हमारे वीक सॉरी डे 1 में हमने रिकर्जन पढ़ा था, तो आप लोगों को याद होगा कि रिकर्जन का फ्लो कैसे होता है। रिकर्जन अब हमारा यहाँ पे असल में रिकर्जन है वो एक्शन में आएगा। हमारा रिकर्जन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब रिकर्जन ने जो हम उसने कॉल लगाई थी, बार बार हमने रिकर्सिव कॉल की थी यहाँ पे आके, सेल्फ डॉट मर्ज टू लिस्ट हमने बार बार रिकर्सिव कॉल की थी, अब वो वाइंड अप करेगा अपने आप को, ठीक है। अब जो वाइंड अप करेगा पहले क्या करता है, वो एक फ्लो में जाता है, सब वैल्यूज को स्टोर करता है, फिर वो क्या करता है, वो उनको वापस में वाइंड अप करते करते उनको रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली क्या होगा, जिसने जिसने जिस हमने लेट से मेरे पास 6 वैल्यूज थी यहाँ पे, तो हमारे पास 6 दफा रिकर्जन लगी। जब हमारे पास 6 दफा रिकर्जन लगी, तो जो पहली रिकर्जन थी, लेट्स में पहला एल पहला आर है R1, उसमें मेरे पास 1 वैल्यू स्टोर की, R2 है उसमें 1 स्टोर की, R जो मेरे पास 3 है उसमें मेरे पास 2 वैल्यू स्टोर की, R जो मेरा 4 है मेरे पास 3 वैल्यू स्टोर की, ठीक है। और जो आर मेरे पास 5 है उसने 4 स्टोर किया, और आर जो रिकर्जन, आर बेसिकली रिकर्जन को इंडिकेट कर रहा है, उसने 4 को स्टोर किया। अब जब रिकर्जन यहाँ पे खत्म हुई, तो रिकर्जन क्या करेगा, एक एक करके वाइंड अप करेगा, ठीक है। जो वाइंड अप करेगा, तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज जो थी मेरे पास साइड पे, जो कि एक खाली ब्लॉक में पड़ी हुई थी, क्योंकि ये रिकर्जन की स्पेस है। ये आप स्पेस देख रहे हैं ना जहाँ पे ये स्टोर हो रही है, ये रिकर्जन की अपनी स्पेस है। तो यहाँ पे बेसिकली वो पड़ी होंगी, और जब रिकर्जन वाइंड अप होगा, तो ऐसा ऐसा करके वो वैल्यूज वो आपको रिटर्न होके एट लास्ट मिल जाएंगी। अब जब वो रिटर्न होगी, तो वाइंड अप होते होते वो पहले क्या करेगा, मेरे हेड को रिटर्न करता जाएगा, फिर 3 को, ठीक है, फिर वो 4 को रिटर्न करेगा, फिर अगेन वो 4 को रिटर्न करेगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जो मेरा रिकर्जन है वाइंड अप होगा, और मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह मेरा कोड है बेसिकली काम कर रहा है, मेरे पास जो आउटपुट के अंदर यही वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो इस तरह हमारा है बेसिकली ये मिडल ऑफ द लिंक जो है, इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरह काम कर रहा है कोड का। और उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी, किसी का क्वेश्चन है तो वो हो सकता है। जी समझ आ गई सबको। एनीबडी? ठीक है, तो हम इसके अपने स्पेस और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसकी जो कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, हमारा बेस केस है, हमारे पास लाइक कोई कॉम्प्लेक्सिटी पैर नहीं करते, इट्स जस्ट ओ ऑफ 1, ठीक है। और मेरे पास जो मेरा कोड रन कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक एक नोड को विजिट कर रहा है, ठीक है। जो विजिट करेगा तो उसका आपस में वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। मेरा रिकर्सिव कॉल है वो क्या कर रहा है, उसका फ्लो वो एक एक करके हर वैल्यू को वो बेसिकली रिकर्सिव कॉल लगा के हर वैल्यू को साइड पे कर रहा है। तो वो मेरे पास जो रिकर्जन है, और ये मेरे पास जो बेसिकली रिकर्जन ही है यहाँ पे, तो रिकर्जन मेरे पास ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, और ये वाली रिकर्जन मेरे पास ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है। तो वो टाइम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे पास वो ओ ऑफ 1 होगी, और सॉरी ओ ऑफ एन होगी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे पास वो बेसिकली ओ ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम कोई एडिशनल स्पेस एक्वायर नहीं करें। तो ये हमारे पास इस कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। जी सबको क्लियर है इसका ये क्वेश्चन? ठीक है, तो हम फिर अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारे पास पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब जो पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 234 है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया है, हमारे पास स्टेटमेंट है, गिव द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, रिटर्न ट्रू इफ इट्स अ पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन है, पैलिंड्रोम होता क्या है हमारे पास, इस स्टेटमेंट में है, पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पैलिंड्रोम का हम बेसिक शॉर्ट सा ब्रीफ ओवरव्यू दूं, तो पैलिंड्रोम हमारे पास होता क्या है, अगर हम एक वर्ड को पकड़े, उसे हम फ्रंट से रीड करें या बैक से रीड करें, तो हमारे पास वो सेम ही रीड हो, ठीक है। जो मेरे पास वर्ड है वो है मैडम, ठीक है, एक बहुत सिंपल वर्ड है। अगर मैं इसे यहाँ फ्रंट से रीड करूँ और यहाँ मैं इसे बैक से रीड करूँ, तो मेरे पास सेम ही होगा। मैं अगर यहाँ से रीड करूँ तो ये मैडम बनेगा, या फ्रंट से रीड करूँ तो मैडम बनेगा। तो इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। सर हमारे पास एक अरे एग्जाम्पल 1 है, उसमें हमारे पास 1 है, 2 है, 2 है एंड 1 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रीड करूँ तो 1 2 2 1 बनेगा, और मैं इसको बैकवर्ड रीड करूँ तो ये भी 1 2 2 एंड 1 बनेगा। तो इट्स अ पैलिंड्रोम। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, इफ इट्स अ पैलिंड्रोम तो हमें ट्रू रिटर्न कर दो। इफ इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, जैसे एग्जाम्पल 1 और 2 है, अगर मैं इसे बैकवर्ड रीड करूँ तो ये 2 1 बनेगा, जो कि एक पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इट नॉट रीड्स सेम एंड
सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, तो हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक एक प्रॉब्लम थी। एग्जांपल थी हमारे पास में कंस्ट्रेंट है कि नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट, हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स है वो 1 से लेके 10 की पावर 5 तक हो सकते हैं। जो नोड की वैल्यू है इट कुड बी 0 से लेके वो मैक्सिमम 9 तक हो सकती है। ठीक है, और मजीद उन्होंने हमें फॉलोअप दी है, कैन यू डू इट इन ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओ ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे स्टैक, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो अगर सबकी समझ आ गई प्रॉब्लम को, किसी का क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, तो हम अपने फिर सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है। ठीक है, हम ये अब हमारा जो कोड है ना बेसिकली, बल्कि बहुत इजी कोड है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अगर कोई भी ये नहीं इसको इसी को अप्रोच वगैरह बताना चाहे, ठीक है, इट्स नॉट लाइक समथिंग डिफिकल्ट, बहुत इजी। अगर हम इसको सोचे तो बहुत इजी अप्रोच हमारे पास होती है। तो अगर कोई इसको अप्रोच अपनी शेयर करना चाहे तो वो मेक श्योर प्लीज इसको बता सकता है, एनीबडी? चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। मेरी अप्रोच बेसिकली क्या होगी कि यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, हम लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले आई गेस वीक 2 में, जो कि था कि हम एक लिंक लिस्ट के अंदर मीडियम सॉरी मिडल निकालते हैं। ठीक है, तो हम मिडल फाइंड करते हैं। तो मैं अब शुरुआत वहां से करता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको पॉइंट बताता हूँ। अब किसी को याद हो कि हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर मिडल कैसे निकालते थे? मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, अपनी लिंक लिस्ट के अंदर दरमियान वाली वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते थे, कैसे निकालते थे? किसको याद हो वो? जी सर, तैमूर आप बताएंगे कि हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर से मिडिल कैसे फाइंड करते थे? बिल्कुल बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक पीएफएस का अलग कॉन्सेप्ट आया था। इंडीड हमने उसको यहाँ पे एप्लीकेबल एप्लीकेबल करना है मेरे लिंक लिस्ट के अंदर। बेसिकली जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्सिंग का जो होता है कॉन्सेप्ट वो नहीं होता, तो हम फिर उसको इंडेक्सिंग को यूज करते हुए एक अलग ही चीज आई थी, तो हम इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। बाइनरी जो हमारे पास बाइनरी सर्च है, ठीक है, उसके अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसके अंदर हम दोनों इंडेक्स को आपस में प्लस करते हैं, फिर उनको आपस में 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को यूज करते हुए हम किस तरह, आप लोगों ने इंडीड पढ़ा है, ठीक है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी थी हमने। तो जी सर, तैमूर आप बताएं या फिर सर मोहम्मद हनीफ मैम फिजा को बता सके कि हम मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर आई एम नॉट श्योर, पर शायद स्लो और फास्ट यूज करते हैं, okay। बिल्कुल, हम स्लो फास्ट पॉइंटर यूज करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। हम दो पॉइंटर इनिशियलाइज कर लेते हैं जिनको हम हेड के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास स्लो पॉइंटर है, फास्ट पॉइंटर है, हम दोनों को हेड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, और मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप में मैं क्या करूंगा, आपको अगर याद हो कि, बल्कि मैं अगर यहाँ पे ऐड कस्टम को दिखा ही दूं कि यहाँ पे एक सेकंड, मेरे पास प्रॉब्लम थी जो कि थी मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमको सोल्यूशन नजर आया, तो हमने स्लो पॉइंटर बनाए, फास्ट पॉइंटर बनाए, उनको हम कर रहे हैं, हम अपने अरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो स्लो पॉइंटर है उसको हम ईच नोड को विजिट करा रहे हैं, लेकिन जो फास्ट पॉइंटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक नोड स्किप करा के जो उससे नेक्स्ट नोड है उसको हम डायरेक्ट विजिट करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, जो स्लो होगा ना बेसिकली, जब तक हमारा फास्ट जो है वो हमारी अरे की एंड तक पहुंचेगा, तो हमारा स्लो जो होगा वो हमारी अरे की सॉरी हमारी लिंक लिस्ट के हाफ के अंदर होगा। तो हम जो हाफ पे जो स्लो के ऊपर जो हमारा जो स्लो हमारा हाफ के ऊपर है ना, और जो जिस नोड के ऊपर है, तो हम उस नोड को रिटर्न करा देंगे। तो इस तरह हमें अपनी जो सॉरी वो है सॉरी मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर इनिशियलाइज कराए, ठीक है, हम वही काम करेंगे। हम एक लूप लगाएंगे, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हम एक लूप लगा रहे हैं तब तक जब तक हमारा फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट है, तब तक हमारी लूप चलेगी। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने स्लो को, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, जिसके थ्रू मैं अपने स्लो को मजीद तक बढ़ा रहा हूँ, एंड फास्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, वो एक नोड को छोड़ के अपनी जो लास्ट नोड है उसको विजिट करेगा। अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने
अपने जो स्लो पॉइंटर है, सॉरी, मैंने मिडल ऑफ द लिंक इस जो पोर्शन के अंदर फाइंड किया। मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड कर रहा हूँ। लिंक लिस्ट, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर मैं अपना लिंक लिस्ट का जो मिडिल है वो फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दो सेकंड मेरी जो अप्रोच मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लिस्ट है ना उसको मैं करता हूँ रिवर्स। अब अपने एक और बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है हमारे पास लिंक लिस्ट का कि हम अपनी जो लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। आपने इंडीड वो देखा होगा, ठीक है। तो अगर किसी को याद हो कि अपनी लिस्ट को हम रिवर्स कैसे करते थे तो कोई मुझे बताए जरा, किसको याद हो तो। चलो मैं मजीद आगे बता देता हूँ हम क्या करते थे। मैं अगर आपको क्वेश्चन बता भी दूँ तो बल्कि इधर से ही देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे रिवर्स रिवर्स लिंक लिस्ट, ठीक है। रिवर्स लिंक लिस्ट के अंदर मेरे पास शायद आगे सी कंप्लीटेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं मजीद मैं लिख के बताता हूँ बल्कि आपको, ठीक है। हम वो बिल्कुल हम प्रीवियस और करंट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, ठीक है। हम प्रीवियस के अंदर अपनी जो रिवर्स लिंक लिस्ट थी उसको हम स्टोर करवाते थे, और हमारे पास जो करंट था उसको हम अपने उसको यूज करते हैं, हम अपनी एरिया के ऊपर ट्रैवर्स करते हैं। अब जो वो पोर्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ अपनी लिंक लिस्ट को, ठीक है। अब करके सर मैं एक ना प्रीवियस पॉइंटर को इनिशियलाइज करता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक अभी के लिए नन को स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्लो जो है ना बेसिकली, अब मेरा स्लो कहाँ पे है, मैंने क्या करना है, मेरा मकसद है कि मैं ना अपने जो स्लो से आगे वाला है ना जो मेरा हाफ है, लेट्स से मेरा जो मैंने स्लो यहाँ से शुरू किया और मैंने फास्ट भी यहाँ से शुरू किया। मेरा स्लो यहाँ पे था, मेरा फास्ट था यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा स्लो है वो बेसिकली यहाँ पे पहुंच गया और मेरा फास्ट है वो यहाँ पे पहुंच गया नन पे। और मेरा यहाँ लूप है, जो मेरा लूप था मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब मेरा स्लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब जो मैं अपना स्लो को रिटर्न कराऊंगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 और 1। मेरे पास ये वाला पोर्शन है ना, जो ये वाला, मेरे पास ये रिटर्न हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी सेकंड हाफ है ना लिंक लिस्ट उसको मैं यहाँ पे रिवर्स करूँ। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो स्लो के अंदर बेसिकली ये स्लो है मेरे पास, इसके अंदर बेसिकली ये 2 और 1 स्टोर है, ठीक है। अब मैंने इसको बेसिकली क्या करना है, मैं इसको रिवर्स करवाना। मैं क्या करता हूँ, अपना स्लो पॉइंटर, बल्कि हाँ ठीक है, मैं अपना स्लो पॉइंटर जो है उसके ऊपर मैं लूप लगाता हूँ जो कि मेरा सेकंड हाफ होगा। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं वही जो मैंने काम किया था, मैं एक नेक्स्ट फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना स्लो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो प्रीवियस है, सॉरी, स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर मैं अपना प्रीवियस स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं अपने प्रीवियस के अंदर स्लो को स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, स्लो को मैं नेक्स्ट इक्वल कर देता हूँ। आपने अगर वो रिवर्स लिंक लिस्ट का क्वेश्चन किया तो आपको अंडरस्टैंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे होकर है, लेकिन मैं मजीद आगे ड्राई रन कर दूंगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पोर्शन के अंदर मैं अपने जो लिंक लिस्ट थी जो कि सेकंड हाफ थी उसको मैं रिवर्स कर लिया। अब मेरा लास्ट काम क्या रह गया है कि मेरी जो फर्स्ट हाफ है ना, अब मेरी जो थर्ड जो मेरा स्टेप है, जो मेरी फाइनल अप्रोच होगी, मेरी क्या होगी, जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, फर्स्ट हाफ, इस सेकंड हाफ को आपस में मैं कंपेयर कराऊंगा, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट हाफ क्या था, वो था 1 2। और जो मैंने स्लो को, सॉरी, ये यूज करता है, मैंने अपनी लिस्ट को जो लिंक लिस्ट सेकंड हाफ उसको मैं रिवर्स किया। अब मेरा जो लास्ट काम है मेरे पास वो बन गई 1 और 2, ठीक है। अब मेरा काम है इनको दोनों को आपस में कंपेयर करवाना, ठीक है। और जब मैं कंपेयर कराऊंगा फिर मैं पता करेगा कि, सॉरी, कंपेयर जो हमारा कंपैरिजन होगा वो पता पता करेगा अगर मेरे पास जो दोनों आपस में दोनों पार्ट है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो फिर हमें ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न करता हूँ। तो अगर मैं सेकंड हाफ के, सॉरी, अपने लास्ट स्टेप की तरफ जाऊं जहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दो पॉइंटर बना लेता हूँ दोबारा से, मैं उसको लेफ्ट के इक्वल कर लेता हूँ एक तो, ठीक है। लेफ्ट को मैं अपना हेड के इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरा राइट है उसको मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सेकंड हाफ था उसको मैं अपने नन की इक्वल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी नन के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होंगी जो कि मेरा सेकंड हाफ था जो कि रिवर्स हुआ हुआ था, ये जो यहाँ पे है बेसिकली ये मेरा प्रीवियस है। यहाँ पे नन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस होगा, मैं इसको अपने प्रीवियस की इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक लूप लगाता हूँ जो कि मेरी चलेगी सेकंड हाफ के ऊपर, वाइल्ड राइड के ऊपर। मैं अपना वाइल्ड राइड बना लेता हूँ, ठीक है। जो सेकंड हाफ के ऊपर मेरी लूप ट्रेवर्स होगी और मैं देखूंगा इफ जो मेरे पास लेफ्ट की जो वैल्यू है, इफ इट्स नॉट इक्वल टू राइट डॉट वैल्यू,
तो मैं मुझे क्या करो, मेरे पास रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि जो मेरी दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी नहीं तो इट्स नॉट पैलिंड्रोम, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। वरना एल्स में क्या करो, मेरे जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको आप इज इक्वल टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट उसको मजीद ट्रेवर्स करो, ठीक है। और मेरे जो राइट पॉइंटर है उसको भी आप आगे मजीद ट्रेवर्स कर दो, राइट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और एट द एंड क्या करो, अगर मेरी ये लेफ्ट डॉट नेक्स्ट और राइट डॉट नेक्स्ट दोनों में से कोई भी मेरा अगर नन को पहुंचता है तो मुझे क्या करो, एट द एंड मुझे रिटर्न ट्रू कर दो। तो मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये टोटली जो मेरा कोड है ना, यहाँ पे मेरा एक कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसको सबमिट करके देखता हूँ। तो मेरे पास इनवैलिड सिंटेक्स है, जो कि है यहाँ पे बेसिकली मैं दो डॉट लगा दिए हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं मेरा कोड है बेसिकली वो रन हो गया है, ठीक है। अब जो मेन है कि हम इस कोड को ड्राइव इन करते हैं कि काम कैसे कर रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला जो फैक्टर था ना, पहले फैक्टर मैंने क्या किया, जस्ट सेकंड। अच्छा सॉरी, पहले फैक्टर मैंने क्या किया, मैंने इस इधर इधर मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो मिड लिंक लिस्ट का मिडल फाइंड किया। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 1 2 2 और 1, ठीक है। मैंने दो पॉइंटर इनिशियलाइज किए, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, ठीक है। अब स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर मेरे दोनों एक ही जगह पे होगा। जब मैंने लूप के ऊपर कराऊंगा, जब तो मेरा फास्ट और फास्ट नेक्स्ट है, तो स्लो बेसिकली क्या होगा, पहले स्लो चलेगा, स्लो में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और फास्ट मैंने डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट किया हुआ है, तो मेरा फास्ट जंप होकर डायरेक्टली आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब मेरा जो यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन मेरा फास्ट जो है अभी भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, अभी वो नन नहीं हुआ, तो मेरा लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। तो मेरा स्लो है, अब वो क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे आ जाएगा इस टू पे। और फास्ट जब मेरा जंप करेगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है बेसिकली, नन वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा जो फास्ट है वो नन वैल्यू पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि मेरा जो स्लो पॉइंटर अपडेट हो गया, फास्ट पॉइंटर मेरा अपडेट हो गया, लेकिन अब मेरा जो लूप हो वो बेसिकली ब्रेक हो गया। उसकी वजह क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है फास्ट, जब तक मेरा फास्ट या फिर बल्कि सॉरी, जब तक मेरा फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट है प्रेजेंट है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे फास्ट डॉट नेक्स्ट है, या जो मेरा फास्ट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो नन हो चुका है। मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, मेरा जो स्लो है ना, उसके अंदर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा स्लो के अंदर, कि मेरा स्लो यहाँ पे था, ठीक है, तो मेरे स्लो के अंदर ये वैल्यू और जो आगे मजीद वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। मेरे पास यहाँ स्लो के अंदर 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे स्लो के अंदर इस टाइम ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरे पास ये पार्ट जो है ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, अपनी लिस्ट को रिवर्स करूंगा, ठीक है। मैं लिस्ट को रिवर्स करूंगा, तो आपको पता है कि हम लिस्ट को रिवर्स कैसे करते थे, हम एक प्रीवियस का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, और हम एक करंट का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। करंट के अंदर मैंने अपना स्लो को लगा लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने एक प्रीवियस वेरिएबल बनाया जिसका मैंने स्लो को स्टोर कर लिया, ठीक है, सॉरी नन को स्टोर कर दिया। अब मेरे प्रीवियस के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्लो जो है ना, मेरा बेसिकली ये है, उस पर मैं लूप लगाऊंगा जब तक मेरा स्लो है, ठीक है। तो मैं मेरा जो इंटरप्रेटर होगा बेसिकली वो पूरे के पूरे स्लो के ऊपर ट्रेवर्स करेगा। मैंने एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने स्लो डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर लिया, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट है, उसका स्लो डॉट नेक्स्ट स्टोर होगा। स्लो डॉट नेक्स्ट क्या है, मेरे पास 1 है, मेरे पास स्लो ये है पहला जो है, और स्लो डॉट नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 1 है। यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर मैं अपने प्रीवियस को स्टोर कर रहा हूँ। स्लो डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। मेरे जो प्रीवियस है ना उसके अंदर मेरे पास 1 आ जाएगा। पहले यहाँ पे नन था, और फिर मेरे पास यहाँ पे 1 और नन आ जाएगा। जब मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर एडिशन होती है ना, तो क्या करता है वो, जो नन के बाद नहीं ऐड होगा, वो नन से पहले ऐड होगा। इस तरह मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर एडिशन होती है। मेरे पास जो नया प्रीवियस होगा बेस लिए, मेरे पास 1 और नन बन के आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो मेरा प्रीवियस है ना उसको स्लो के इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे पास प्रीवियस था ना वो मेरा स्लो हो गया। इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे मैं अपने जो पॉइंटर है स्लो उसको मजीद आगे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पॉइंटर होगा प्रीवियस, ठीक है। सो जस्ट सेकंड, प्रीवियस इज इक्वल टू स्लो, ठीक है। तो स्लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। मेरे पास प्रीवियस के अंदर 2 आ जाएगा, और स्लो इज इक्वल टू एनएक्सटी। एनएक्सटी के अंदर मेरे पास क्या था, स्लो डॉट नेक्स्ट, जो कि थे मेरे पास 1 था, ठीक है। मेरे पास 1 आ जाएगा स्लो के अंदर, ठीक है। हाँ, यहाँ इस पॉइंट के अंदर मैं अपने जो है ना, मेरे पास जो स्लो है उसको मजीद अपडेट कर रहा हूँ। प्रीवियस के अंदर मैं अपने पास स्लो को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरे यहाँ पे ये बेसिकली एक जो ट्रेवर्सल होगी, ठीक है। अब मेरा जो करंट पॉइंटर है ना जो कि स्लो का है,
वो मेरे पास मजीद आगे अपडेट हो जाएगा। अपडेट होकर बेसिकली वो इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब वो इस वैल्यू के ऊपर आएगा मतलब अब 1 के ऊपर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, मैं दोबारा से मेरा जो लूप चलेगी, ठीक है, वो nxt के अंदर इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। nxt के अंदर मेरे पास नन स्टोर कर देगा, क्योंकि स्लो डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 1 के आगे मेरे पास नन ही है। तो मेरे पास जो है बेसिकली nxt के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहले 1 था, अब मेरे पास सॉरी यहाँ पे नन आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। स्लो डॉट नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू ऐड कर लिया। मेरे पास स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, माई मिस्टेक। अब स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर मेरे पास प्रीवियस, ठीक है, मैं अपने स्लो डॉट नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस को ऐड करूंगा। ठीक है, प्रीवियस सॉरी मेरे जो प्रीवियस स्लो डॉट